वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फ़ंड मुख्तस करने का ऐलान। ये रकम मुल्क के मजमूई 1000 अरब रुपए के तरक्याती फ़ंड का 1/4 होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, कोशिश होनी चाहिए कि तरक्याती प्रोग्राम के फंड शफाफियत के साथ खर्च हों। बलूचिस्तान के अमायदीन बताएं कौन सी खराबियाँ हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के जो लोग भटक कर पटरी से उतर गए हैं उन्हें वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मुट्ठी भर अनासर दहशतगर्दी के जरिए तरक्की के अमल को रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द टोला भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहा रहा है। दहशतगर्दी से बलूचिस्तान मुतासर हो रहा है। मुस्बत मुआशी आशारियों का असर। पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी खुद के माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी एक साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% इजाफे के बाद 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़ेह कमी आई और 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा। खान साहब ने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आए, गलियों में आए और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से जेल से एज चेयरमैन, मैं डील करूंगा उसके साथ और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। पीटीआई रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत जेल से देंगे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली जफर ने बताया कि बानी पीटीआई ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर एहतजाज तहरीक का प्लान पेश कर देंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतजाजन कमरा अदालत आने से इनकार। जेल हुक्काम ने बताया कि बुशरा बीबी का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई, इसलिए नहीं आएंगी। अदालत 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर बरहम। कहा, आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकामात देंगे। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बाद 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 9 मई केस में थाना रमना पर हमला जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुल्ज़िमान सियासी जमात के रुकन हैं जो बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह है कि मुल्ज़िमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अवाम में दहशत फैलाकर अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। एहतजाज आईनी हक है। कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों पर हमले की इजाज़त नहीं देता। अदालत की मुल्ज़िमान को दहशतगर्दी साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा। तमाम सज़ाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमों को 10 साल जेल की कैद होगी। अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिर बानी पीटीआई से मुलाकात में नाकाम। इस्लामाबाद में 4 रोज़ क़याम के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर पहुंच गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिरों का वफ्द बानी पीटीआई से मुलाकात और सियासी मसाइल पर खामोश सिफारतकारी की उम्मीद रखता था। ताहम यह वफ्द अब तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से रब्ता नहीं कर पाया है, इसलिए वफ्द के क़याम की मुद्दत बढ़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफ्द को आज वापस अमरीका रवाना होना था। वफ्द का ख्याल है कि बानी पीटीआई को उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है और शायद वो उनसे मुलाकात के लिए आमादा हों। ये वफ्द चंद माह कबल भी पाकिस्तान में बानी पीटीआई और एक आला ओहदेदार से मुलाकात कर चुका है।
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत दरखास्त पर समाअत भी 4 जून को होगी। दरखास्त NA 18 से मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने दायर की थी। पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी बिरादरी से भारतीय मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि भारत में मुसलमानों से नफरत अंगेज़ी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। भारतीय रियासती इदारों की मिली भगत से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत को हवा देना इलाकाई अमन और हम आहंगी के लिए खतरा है। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात, तंजीमी उमूर और पार्टी की पंजाब में फ़ालियत बढ़ाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी की अरकान को आवाम से राबते में रहने की हिदायत। कहा, पार्टी क़यादत अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर की जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। इस मिली भगत की सज़ा प्लॉट खरीदने वाले आम आदमी को मिलती है। क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीम्स को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बजट में पानी, निकासी आब, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर बजट में नई स्कीमें शामिल कर रहे हैं। बजट तजावीज़ पर इजलास में कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये इंटरचेंज दीदा ज़ेब और शाहकार होना चाहिए। मुल्क में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश और बर्फबारी। लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर। 49 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। सिब्बी, तुरबत और सक्खर में 48 डिग्री पर 50 डिग्री की गर्मी का एहसास रहा। नवाब शाह में दर्जा हरारत 45, हैदराबाद में 41, लाहौर में 39, बहावलपुर, मुल्तान और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जहलुम, जफरवाल समेत गिरदोनवाह में बारिश। इस्तौर में कई रोज से जारी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। दयामर और चलनास में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बडूका टॉप पर भी बारिश और बर्फबारी। कोहिस्तान के इलाके जजाल में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम बंद, मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नीलम और भिम्बर में तेज़ हवा के साथ बारिश। रत्ती गली झील और बबून वैली में बर्फबारी। दरियाए नीलम और बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाह में इजाफे का तो नहीं कह सकते, लेकिन तनख्वाहों पर टैक्स कम करने का कहेंगे। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस पर ज्यादा खर्च करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। जम अजला में फंड्स लाजमी लगाना होंगे। विफाक से भीख नहीं मांगेंगे। 11वां NFC अवार्ड आने वाला है, सूबे का हिस्सा दिया जाए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में 20 मन वजनी शहजादे की धूम। मंडी बहाउद्दीन की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है,
कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी माहिदा जल्द हो सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीका ईरान जोहरी प्रोग्राम माहिदे के करीब हैं। दरामदशुदा स्टील पर टैरिफ 50% करने का ऐलान। बोले चीनी सदर शी जिनपिंग से तिजारत और टैरिफ पर बात करेंगे। उम्मीद है तिजारत और टैरिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फिलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहते हैं कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। गजा पर इसराइल के वहशियाना बमबारी में इजाफा। कल से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड के जवाबी वार। कई इसराइली फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात। इसराइली नाकाबंदी से गजा की 23 लाख आबादी को तबाहकुन भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को दुनिया का भूख से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका करार दे दिया। फ्रांस की चंद घंटों और दिनों में गजा में इंसानी इमदाद की सूरत हाल बेहतर न होने पर इसराइली आबादकारों पर पाबंदियों की धमकी। जर्मनी का भी इसराइल को हथियारों की फराहमी गजा की सूरत हाल से मशरूत करने का इशारा। इसराइल का सऊदी अरब समेत अरब वज़राए ख़ारिजा को रामल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। अरब वज़राए ख़ारिजा की शदीद मज़म्मत। और शाबाश अरशद नदीम, शाबाश अरशद नदीम ने एशियन टाइटल भी अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आखिरी थ्रो 86.4 मीटर की करके गोल्ड मेडल जीता। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे।